ढोल वाला। कहानी है ढोल वाला। एक शहर में एक ढोल वाला रहता था। वो ढोल बजाने में बहुत निपुण था। शहर के अधिकतर कार्यक्रमों में उसे ढोल बजाने का आमंत्रण मिलता था। एक बार एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे इंजीनियर के लड़के की शादी होने वाली थी, जिसके लिए ढोल वाले को ढोल बजाने के लिए बुलाया जाता है। शादी बहुत बड़े रईस परिवारों के बीच होती है, इसलिए बहुत बड़े बड़े घर के नामी लोग शादी की दावत में पहुंचते हैं। सभी ढोल नगाड़ों की धुन का लुत्फ उठा रहे होते हैं। ढोल वाला अपनी जबरदस्त संगीत शैली से शादी का माहौल बना देता है, जिससे इंजीनियर बहुत खुश होता है। शादी का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो जाता है। इंजीनियर ढोल वाले को अपनी कंपनी में होने वाले एक कार्यक्रम में आमंत्रित करता है और साथ ही उसे कुछ एडवांस रुपया भी देता है। ढोल वाला इतना बड़ा ऑर्डर पाकर खुश हो जाता है। अगले दिन ढोल वाला को नदी के किनारे गणेश विसर्जन के लिए बुलाया जाता है। नदी के घाट में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। गणेश जी की बहुत सी मूर्तियां विसर्जित होने आई होती हैं। इसी बीच ढोल वाला ढोल को पीटते हुए गणेश जी का विसर्जन करवाने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही उसके गले से उसका ढोल निकलकर नदी की धारा में बहने लगता है, लेकिन ढोल वाले को भीड़ में खड़े कुछ लोग पकड़कर खींच लेते हैं, जिससे वो नदी में बहने से बच जाता है। ढोल वाला अपने ढोल को खोकर दुखी होता है, इसलिए वो नदी के किनारे किनारे पानी के बहाव की दिशा में आगे तक पैदल ही ढोल खोजने जाता है। किस्मत से उसे अपना ढोल तो नहीं मिलता, लेकिन एक दूसरा अजीब तरह का ढोल नदी के किनारे पड़ा हुआ दिखाई देता है। ढोल वाला दौड़कर ढोल के सामने पहुंचता है और उसे चारों तरफ से छूकर देखना लगता है। वो नया ढोल पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ढोल को देखकर उसे बहुत ताज्जुब होता है, क्योंकि ढोल में कई तरह के बटन लगे हुए थे और साथ ही उसके चारों तरफ सौर ऊर्जा पैनल लगा हुआ था, जिससे वो चार्ज होता था। ढोल को देखकर ढोल वाला उसे साधारण समझकर उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ढोल वाला ढोल को अपने घर ले जाकर सभी को दिखाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल देखकर बहुत खुश होते हैं और तभी अचानक ढोल में ग्रीन लाइट जलती है और जैसे ही ढोल वाला उसे टच करता है तो वो लाइट रेड हो जाती है। ढोल वाला थोड़ा घबराने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई लाइट से बजने वाला ढोल होगा। अब वो धीरे धीरे ढोल बजाकर अपने धुन का रियाज करने लगता है। अचानक ढोल में कई रंगों की लाइटें जलने लगती हैं। ढोल वाला डर की वजह से ढोल बजाना रोक देता है और दूर
खड़ा हो जाता है। उसके परिवार के सभी सदस्य ढोल को देखकर डरने लगते हैं। सभी ढोल को एक कमरे में बंद करके रख देते हैं। अगले दिन सॉफ्टवेयर कंपनी में ढोल वाले का कार्यक्रम होने वाला था, जिसकी चिंता की वजह से ढोल वाले को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन कार्यक्रम में जाने के लिए ढोल वाला वही ढोल ले जाता है जो उसे नदी के किनारे मिला था, और सॉफ्टवेयर कंपनी पहुंच जाता है। वहां उसे वही इंजीनियर मिलता है। वो उसे मंच पर जाकर ढोल बजाने को कहता है। ढोल वाला मंच पर चढ़कर धीरे धीरे ढोल बजाना शुरू करता है। जैसे जैसे ढोल बजता है, वहां खड़े लोगों के मोबाइल का नेटवर्क गायब होने लगता है। सभी अपना मोबाइल निकाल कर देखने लगे। सभी की नज़र मंच पर खड़े ढोल वाले पर पड़ती है। उसके ढोल में रंग बिरंगी लाइटें जलने लगती हैं। लोगों ने ऐसा ढोल पहली बार देखा था, इसलिए सभी उसे VAL देख रहे हैं। ढोल की धुन बढ़ती जाती है। उसी समय इंजीनियर के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है जो उसके ऑफिस से उसके बॉस का होता है। बॉस उसे बताते हैं कि कंपनी का सारा सर्वर जाम हो गया है। एक भी कंप्यूटर सही तरीके से नहीं चल रहा। इतने में अचानक नेटवर्क कमज़ोर होने की वजह से बॉस का कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अपने बॉस का कॉल करते ही इंजीनियर भागते हुए अपने चैम्बर में जाता है और अपने कंप्यूटर को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में लगे हुए सर्वर को किसी ने अपना सर्वर बना लिया है और उनकी कंपनी के सर्वर में सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी पाई गई है, जिससे लगता है कि शायद सर्वर में अब एलियन का कब्जा है। इंजीनियर अपने बॉस को बताता है कि हमें अभी सारे सर्वर बंद करने होंगे, क्योंकि सर कंपनी के सर्वर पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बॉस चल रहे ढोल प्रोग्राम को रोकने का आदेश देते हैं। जैसे ही ढोल वाला ढोल बजाना बंद करता है, तो सभी के मोबाइल का नेटवर्क दोबारा आने लगता है और कंपनी के सर्वर में भी सब कुछ चलने लगता है। इंजीनियर को ढोल वाले के ऊपर शक होता है कि उसके हाथ में ढोल था, वो ढोल कम इलेक्ट्रॉनिक मशीन ज़्यादा लग रहा था। इंजीनियर अपने बॉस से ढोल की चर्चा करता है। तभी उसके बॉस ढोल वाले को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और जैसे ही उसके ढोल को देखते हैं, वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग का इससे नायाब नमूना आज तक नहीं देखा था। ढोल के अंदर की मशीन बहुत ही जटिल थी, जिसे समझने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। ढोल के परीक्षण के बाद उन्हें पता नहीं कोई ढोल नहीं बल्कि एलियन का संपर्क से डिजिटल फ्रीक्वेंसी की मदद से चलाया जाता है। ताज्जुब की बात तो ये थी कि ढोल वाले की धुन में एलियन से संपर्क साधने की तरंगें निकलती थी, लेकिन जब कोई उस धुन को बजाता था तो एलियंस के संपर्क में नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगती थी। दरअसल ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र ढोल वाले से
ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट हो चुका था और अब ढोल वाला ही एलियंस को पृथ्वी में तबाही मचाने से रोक सकता था। उसने अनजाने में अपनी धुन से एलियंस को जंग लड़ने की चेतावनी दे दी थी, लेकिन अब वो नहीं जानता था कि एलियंस को रोकने के लिए कौन सी धुन बजानी होगी। सॉफ्टवेयर कंपनी को इतना बड़ा रहस्य पता चल चुका था जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता था। इसलिए वो वैज्ञानिकों से संपर्क करते हैं और उन्हें मशीन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध से पता लगाते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही एलियंस इसी जगह पर हमला करेंगे जहां उनका यंत्र है, इसलिए उन्हें ये मशीन यहां से दूर ले जानी होगी ताकि एलियन के हमले से ज़्यादा हानि न हो। और वो योजनानुसार उस मशीन को लेकर एक बहुत बड़े पहाड़ के शिखर में आ जाते हैं। वो वही ढोल वाले को कई तरह की धुन बजाने को कहते हैं। उन्हें यकीन था कि गलती से ही सही शायद ढोल वाला कोई ऐसी धुन बजा दे जिससे एलियंस पृथ्वी में हमला करने का इरादा बदल दें। हम में ढोल वाला अपने दोनों में ढोल पीटने लगता है। ढोल की ध्वनि के बीच आसमान से एक जोरदार आवाज आती है जिसे सुनते ही सब आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट तेज रोशनी के साथ दिखाई देता है। स्पेसक्राफ्ट इन्हीं की तरह तेजी से आ रहा होता है। स्पेसक्राफ्ट इन्हीं की तरफ तेजी से आ रहा होता है। स्पेसक्राफ्ट को देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें अपनी मृत्यु करीब दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पहाड़ के ऊपर लैंड करता है, उसके अंदर से एलियंस की फौज निकलती है। सभी के हाथ में एक से एक हथियार होते हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक डर जाते हैं। तभी उसमें से एक एलियन ढोल वाले के पास जाकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। ढोल वाला डरते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। एलियन अपनी जेब से एक ब्रेसलेट निकालता है, हाथ में पहना देता है। ब्रेसलेट में एलियंस का सिस्टम लगा था। एलियन ढोल वाले की धुन से खुश होकर उसे अपना फैमिली मेंबर बना लेते हैं और अपना ढोल की तरह दिखने वाला यंत्र अपने साथ लेकर वापस चले जाते हैं। वैज्ञानिक ढोल वाले के हाथ में ब्रेसलेट देखकर दहशत में होते हैं, लेकिन ढोल वाला ब्रेसलेट की सारी कमांड समझ चुका था। वो उन्हें समझाता है कि आप लोग चिंता ना करें, एलियंस हमें कुछ नहीं करेंगे। इस ब्रेसलेट के जरिए मैं उनकी बातें समझ सकता हूँ। दरअसल एलियंस ने मानसिक तरंगों के जरिए ब्रेसलेट को चलाने का तरीका ढोल वाले को सिखा दिया था। ढोल वाला अब एक महत्वपूर्ण इंसान था। वैज्ञानिक ढोल वाले को सम्मान के साथ उसके घर भेजते हैं और उसे एलियन से जुड़ी हुई रिसर्च टीम में शामिल होने का अवसर देते हैं। ढोल वाले की किस्मत बदल चुकी थी। अब वो स्पेस रिसर्च सेंटर का एक ऐसा वैज्ञानिक बन चुका था जो एलियन से सीधे उन्हीं की भाषा में बात कर सकता था। इसी के साथ ये अनोखी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़।
लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको धन्यवाद।